हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता हो तो इसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत में जो कार्यपालिका होती है उसका जो अध्यक्ष है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यकारी प्रमुख माना जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब भारत के प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख इसलिए माना जाता है कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वह कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और ये जो मंत्री परिषद होती है इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, यानी कि मंत्री परिषद का जो नेता होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है और मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति अपना काम करता है। तो इसकी वजह से जो भारत में कार्यकारी प्रमुख है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह से राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख यानी कि अध्यक्ष होता है उसका राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी तो जो तरंग दैर्घ्य है वह घट जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये जो कोणार्क का मंदिर है यह स्थित है उड़ीसा में, पुरी नाम का जगह है वहीं पर, और इसका निर्माण कराया गया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। और इन्होंने ये जो मंदिर है कोणार्क का मंदिर इसकी निर्माण कराई थी 13वीं शताब्दी में। और ये जो कोणार्क का मंदिर है यह सूर्य देवता से संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं कोणार्क मंदिर से रिलेटेड ये सभी आपको याद रखने हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्न में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो चार मीनार जो है जो कि हैदराबाद में स्थित है यही मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। और ये जो चार मीनार है इसका निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में और इसका निर्माण कराया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो है वह बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो अशोक हैं यह मगध के शासक बने थे 269 ईसा पूर्व में। और ये जो अशोक हैं इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम शुरू किया था। ये जो हैं इन्होंने भारत में जो शिलालेख है इसका प्रचलन जो है अशोक के द्वारा ही सबसे पहली बार शुरू कराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजोआ जो होता है वह एक तरह का एक कोशिकीय यानी एक कोशिका से बना हुआ जीव है। चलिए नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और ये जो पेनिसिलिन है एक तरह का प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होता है और यह पेनिसिलियम नाम का एक कवक होता है, इसी से यह प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में हुआ था। यह जो भारतीय संविधान है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और पहली बार संशोधन हो गया 1951 में। 1951 में ये जो पहला संशोधन हुआ था इसमें 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अब सवाल आता है कि जो भारतीय संविधान है इसमें संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसकी प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से यानी साउथ अफ्रीका से। और संविधान का अनुच्छेद 368 जो है इसमें संविधान संशोधन के बारे में जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है? तो कुचिपुड़ी जो है एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है?
तो दामोदर नदी जो है इसी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यह जो दामोदर नदी है यह निकलती है झारखंड में एक लातेहार जिला है वहीं से। और यह जो दामोदर नदी है इसी पर देश की पहली बहुउद्देशीय जो नदी परियोजना है वह इसी पर बनी है। इसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक इसे ज़रूर करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये जो थर्मोस्कोप है यह थर्मामीटर जो होता है जो कि ताप मापने के काम में आता है उसी का पुराना नाम है और इसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डेकालीटर कितना होता है? तो डेका जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है 10 टू द पावर 1, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डेका लीटर, तो डेका का मतलब 10 हो गया और लीटर का मतलब लीटर। तो 10 लीटर जो है वह एक डेका लीटर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप जो है इनके घोड़े का नाम था चेतक। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। और ये जो महाराणा प्रताप हैं यह मेवाड़ के शासक थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो महाराणा प्रताप हैं इनके बीच में और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और ये जो युद्ध है यह 1576 में हुआ था। और यह जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इसमें महाराणा प्रताप जो है इनकी हार हुई थी और अकबर जो है वह जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है यह 19 मार्च 1919 को पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो रॉलेट एक्ट है इसे काला कानून भी कहा गया। ऐसा इसलिए कि यह जो एक्ट था इसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर संदेह हो उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसी की वजह से इसको काला कानून भी कहा गया था। चलिए नेक्स्ट है। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो लूना 10 जो है यह चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह है। और चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला लूना 9 जो है यह पहला उपग्रह है। यह दोनों याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है इवांडर होलीफील्ड जो है इन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। कौन सी दो टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था? तो पहला टेस्ट मैच जो है यह 1877 में खेला गया था मेलबर्न में। और यह जो मैच है यह खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और पहला वनडे मैच जो है यह भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला गया था और यह मैच भी खेला गया था मेलबर्न में ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। पाकिस्तान में थार मरुस्थल से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है चेलिस्तान। चेलिस्तान जो है यह थार मरुस्थल का वह भाग है जो कि पाकिस्तान के साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह कौन सा है, तो वह सहारा रेगिस्तान है और यह स्थित है उत्तरी अफ्रीका में, यानी कि नॉर्थ अफ्रीका में यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है यह मीथेन को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि ये जो मीथेन गैस है यह दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसी के कारण इसे मार्स गैस कहते हैं। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस जो देश है उसकी राजधानी का नाम है निकोसिया। और यह जो साइप्रस है इसकी मुद्रा का नाम है पाउंड। तो ये दोनों याद रखें कि राजधानी है निकोसिया और इसकी मुद्रा है पाउंड। नेक्स्ट है दोस्तों। धमनियां रक्त का वहन करती हैं जो भरी होती हैं। तो धमनी जो है यह आर्टरी को कहा जाता है और आर्टरी में ऑक्सीजन से युक्त यानी कि शुद्ध रक्त जो होता है यह बहता है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन राइट आंसर होगा। और ये जो धमनी है यह हमारे हृदय से हमारे शरीर की ओर खून ले जाती है। और एक होता है सिरा जिसे कि वेन कहते हैं। और सिरा में कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई जो रक्त होती है यानी कि अशुद्ध रक्त होती है वह प्रवाहित होती है। और यह जो वेन है
यह हमारे शरीर से हृदय की तरफ खून को ले जाती है। चलिए नेक्स्ट है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरुणा आसफ अली जो है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का झंडा फहराया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह शुरू कब हुआ था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो यह भी याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा यानी कि कितने उसके उपग्रह हैं? तो मंगल जो है, इसके 2 उपग्रह हैं। इनका नाम है फोबोस और डिमोस। मैं लिख देता हूं। और ये जो मंगल ग्रह है, इसे रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं। कारण यह है कि ये जो मंगल ग्रह है, इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण यह लाल रंग की दिखती है। तो इसी से इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये जो मंगल ग्रह है, इसकी एक और खूबी है कि यह जो मंगल ग्रह है, इसी पर हमारे सौर मंडल का यानी कि जितने भी ग्रह हैं उन सभी में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, जिसका नाम है ओलिपस मेसी, यह इसी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये जो कार्ले है, यह स्थित है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। और महात्मा गांधी जी जो हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, उसी के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। और पीछे हमने सवाल में देखा था कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यह शुरू कब हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो ये डेट आपको पक्का याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।